तो दोस्तों आज मैं मतलब कोई व्लॉग नहीं डाल रही हूँ। आज मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। तो दोस्तों मैं सुनाती हूँ अपनी शादी से पहली बात, जब मैं पढ़ाई करती थी, जब मैं पढ़ती थी। तो यहाँ पे मतलब ऐसा था कि मैंने हमारी पढ़ाई का ऐसा ही रहा। हम बचपन से प्राइवेट स्कूल में ही पढ़े थे, मतलब बचपन से मम्मी ने जैसे भी हमें पढ़ाया। जैसे शुरू में स्कूल मतलब खुलते थे ऐसे ही छोटे छोटे खोल लेते थे प्राइवेट स्कूल, तो हम उसमें पढ़े थे। हमारी मम्मी ने बहुत स्ट्रगल करा था हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, मम्मी ने इतना स्ट्रगल करा था। मतलब मुझे तो अब तक भी याद है और मरते दम तक याद रहेगा कि मेरी मम्मी ने हमारे लिए कितना स्ट्रगल करा था, और बहुत ज़्यादा। और हमें प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, और मुझे भी प्लस मुझे भी देखो, कहते हैं ना लड़की को भी, तो मुझे भी पढ़ाया प्राइवेट स्कूल में ही। हालांकि मतलब मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है, मैं सही बताऊं। वैसे मैं बच्चों को पढ़ा लेती थी। अब मैं थोड़ी हो गई हूँ, जैसे जैसे एज मेरी हो गई है, तो अब मैं हो गई हूँ। अब पहले मैं बच्चों को फिफ्थ क्लास तक मैंने इनको पूरा पढ़ाया है। इनकी इंग्लिश, हिंदी और मैथ थोड़ी कम भी आती थी, तब भी मैं सीख सीख के इनको मतलब करा देती थी। और आगे मतलब जैसे भी है, हमने पढ़ाई करी। तो फिर उसके बाद में फिर एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बुआ कहने लगी कि हमारी बुआ हैं तो उनकी मतलब मेरी बुआ की ननद वो भी टीचर हैं। तो वो इसमें है, मतलब कॉलेज में है टीचर। मतलब अब तो खैर रिटायर्ड हो गई हैं शायद, मतलब मुझे इतनी नहीं पता है, अब शायद रिटायर्ड हो गई हैं। तो वहाँ पे वो मतलब टीचर थी। तो मुझे बुआ ने कहा कि अब जो है ना, मतलब मुझे कि अब सीमा वहीं पर ही पढ़ लेगी, मतलब लगातार मतलब वहीं से ही पढ़ाई कर लेगी, वहीं पे डाल दो, पापा से कहने लगी। तो फिर उसके बाद में मुझे क्या रहा कि मैंने ये सोचा कि मुझे बीच में मतलब ऐसा रहा कि मैं जो है ना, आपको बताती हूँ ना, मैं बीमार बहुत रहती थी। तो उस बीमारी के चलते, चाहे मतलब आप ये समझ लो कि थोड़ा सा मतलब मैं पढ़ाई में वीक थी उस समय पे। ज़्यादा मतलब इतनी भी नहीं थी, इतनी वीक भी नहीं थी, इतनी अप भी नहीं थी, मतलब वीक नॉर्मल ही समझ लो मुझे। तो फिर उसके बाद में फिर मुझे जो है क्या लगा, मुझे ये फील हुआ कि मैं बाहर जाऊंगी, कॉलेज में पढ़ूंगी जाके, और मुझे इंग्लिश के मतलब इतने ज़्यादा वर्ड नहीं आते हैं बोलने या समझने। तो वहाँ पर मुझे मैं कैसे मतलब करूँगी, मतलब कैसे, मुझे अजीब सा लगा। तो मेरी मम्मी ने मुझे एक साल फिर से मतलब एक अच्छे स्कूल में डाला, एक साल कि यहाँ पे पढ़ेगी, थोड़ी सी इंग्लिश वगैरह मतलब सही होगी, या थोड़ी सी पढ़ाई भी ठीक होगी। तो उसके बाद में फिर मुझे जो है एक साल के बाद सेवन्थ में फिर मैं गई कॉलेज। तो मतलब कॉलेज ही बोलते हैं, इंटर कॉलेज था वो, तो उसे कॉलेज ही बोलेंगे गाइज। और इंटर के बाद में जो हो जाता है उसे डिग्री कॉलेज बोलते हैं। तो बस यही था कि मैं गई, और फिर उसके बाद में क्या हुआ, पढ़ते पढ़ते जैसे हमारी फ्रेंड्स बनती हैं। एट्थ से मेरी फ्रेंड थी वो, एट्थ क्लास से, मतलब सेवन्थ के बाद में एट्थ क्लास से वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। अब तो पता नहीं गाइस कहाँ पर होगी, अब तो कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं, उस समय की तो कोई भी फ्रेंड नहीं है। और तो फिर उस समय पे मुझे क्या हुआ, एक बार 11th की बात थी, 11th में मैंने एनसीसी ले ली। और मतलब मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था मतलब लेने का एनसीसी की, चलो मुझे नहीं लेनी, ये फालतू का ही मतलब टाइम है, मतलब जिसके पास ज़्यादा टाइम है तो वो ये करे। तो फिर भी मेरी एक फ्रेंड ने कहा नहीं, तेरी हाइट वाइट ठीक है, तू ले ले, मतलब अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो मैंने ऐसी मतलब ले ली, और मैं एकदम खड़ी हुई तो थोड़ी हाइट देखी, कुछ ऐसे देखी, तो मुझे तुरंत सिलेक्शन हो गया मेरा, जाते साथ खड़े होने के बाद ही सिलेक्शन हो गया। तो मैं गई, और फिर उसके बाद में हमारा जैसे ट्रेनिंग वगैरह होती है, जैसे पुलिस की होती है वैसे ही होती है, मतलब एनसीसी में भी थोड़ी मिली जुली सी, मतलब पूरी नहीं कह सकती हूँ, होती वैसे ही है। तो फिर उसके बाद में हमारा कैंप गया। तो गाइस कैंप गया, और कैंप में हम गए, 12 दिन के लिए कैंप में गए हम। और वो वो टाइम लगा लो, उस टाइम पे बहुत रोई मैं। मतलब ऐसे लगा कि पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। ज़्यादा दूर भी नहीं थी, गाजियाबाद में ही हमारा कैंप था, थोड़ी दूरी पर। तो
जो है फिर उसके बाद में फिर पापा भी आते थे, मतलब बीच बीच में जैसे जैसे कुछ भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ से कॉल हो जाती थी, तो पापा भी आते थे। और आगे की बात बताती मैं फ्रेंड की। तो ऐसा रहा था मतलब दोस्तों ऐसा रहा था कि वो मैं उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती थी, अपनी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो हमारा जो है एक बार हम दिल्ली गए, मतलब दिल्ली जा रहा था जैसे ऐसे ही हम किस में गए थे, उसमें पोलियो की दवाई पिलवाने के लिए। उस समय पे ही हमें पता चला, मतलब पता चला होगा या हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते होंगे, तो उस समय पे हमें ये चला कि हाँ चलो पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, कैसे पिलाई जाती है कैसे नहीं। तो हमने खुद ने ही पोलियो की दवाई पिलाई थी उस समय पे। जाके दिल्ली गए थे हम, मतलब गाज़ियाबाद से दिल्ली गए थे, तो बस में बसें ही गई थी हमारी। और उस समय पे वो फ्रेंड जो है ना दूसरी बस में बैठ गई, तो मैं इतनी रोई इतनी रोई। तो फिर मैम ने पूछा, फिर वो भी कहने लगी नू तू तो बिल्कुल ऐसे हो गई है, बिल्कुल इमोशनल हो गई है, ऐसा नहीं चलता वैसे। तो मैं ऐसी थी उस टाइम पे। तो फिर उसके बाद में फिर हम दोनों चलो एक उसमें बैठ भी गए, मैम ने बिठा दिया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम गए वहाँ पे, हम मतलब कई हमने बहुत जगह पिलाई पोलियो की दवाई। बहुत से तो मतलब पता है क्या कहा कि बहुत से पेरेंट्स को बड़ा डर लगता था, मतलब शुरू शुरू में पोलियो की दवाई पिलवाने के लिए अपने बच्चों को। तो उन्होंने खुद खुद चेक करके मतलब देखा कि कभी कोई मतलब आप ऐसे ही हो, मतलब कहीं कहाँ से आ गए हो, पता नहीं क्या आ गए हो, क्या हमारे बच्चों को पिला रहे हो, अब पता नहीं किस उसमें आए हो। तो हमारा आइडेंटिटी भी थी, आइडेंटिटी कार्ड भी बना हुआ था कि हम यहीं पे हमारा कैंप है, हम एनसीसी कैडेट हैं। तो फिर जो है फिर हम मतलब फिर कुछ नहीं, सब ऐसे ही मतलब हमारा काम ठीक ठाक हो गया। और उसके बाद में क्या मेरे साथ में क्या हुआ, तो हम बीच में जो है ना कोई एक मार्केट थी, वहीं पे हम सब मैम भी सब कहने लगी कि चलो कुछ यहाँ से कुछ लेना है तुम्हें खाने पीने का तो ले लो। और गाइस हम वहीं पे उतर गए। अब ये लगाओ जैसे हम मतलब बाहर को आए हैं वहाँ से सामान लेके, सब लड़कियाँ तो चली गई बस में बैठ गए, हम वहीं पे रह गए, मतलब वहीं पे रह गए। अब क्या करें क्या करें, हम किसी से मदद मांगने लगे कि भाई हमें वहाँ पे छोड़ दो, अंकल हमें वहाँ पे छोड़ दो, हमारी बस ज़्यादा दूर नहीं गई होगी, हमारी मतलब दिक्कत हो जाएगी, हमें मैम बहुत पनिश करेंगी बहुत ज़्यादा। तो उसमें जो है फिर बाद में वहाँ पे पता लगा कि इसमें दो लड़कियाँ नहीं है, तो वो फिर शुक्र करो तो बस ही हमारी आ गई, नहीं तो पता कोई हमें ले जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि हमने ड्रेस पहनी हुई थी एनसीसी की। तो पता नहीं नो ये कौन है, क्या लफड़ा हो जाए क्या नहीं हो जाए, कोई हमें ले जाने को तैयार नहीं था। तो ये हमारे साथ में मतलब हादसा हुआ। दोनों हम दो तीन फ्रेंड थी हम जो रह गए थे, हाँ तीन थी, तीनों का ही मतलब वो वहाँ पे बोला होगा कि यहाँ पे वो लड़कियाँ ही नहीं है। तो आए और फिर बाद में वहाँ पे पता भी चल गया मैम को जाके, तो पता चल गया। और फिर हमारी डांट भी खूब पड़ी। और डांट हमारी कैसे पड़ती थी कि एक दूसरे को मतलब अपने अपने खुद से चांटे मारो, और चांटे ऐसे लगने चाहिए जो बहुत तेज आवाज़ आनी चाहिए, कि मतलब मेरे कानों तक आवाज़ आनी चाहिए। और ये लगाओ एक लड़की ने चांटा मारा उसने चांटा मारा, उसकी आवाज़ नहीं पहुंची, तो मैम ने उसके गाल पे, जो हमारी साथ में थी फ्रेंड, उसके गाल पे ऐसा चांटा मारा बहुत तेज, नो ऐसी आवाज़ आनी चाहिए। फिर तो भाई क्या, फिर तो तीनों ने चटट 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 मतलब फिर तो अपने गाल ही लाल कर लिए, इतनी तेज तेज चाटे मारे खुद से। तो ये पहला मतलब वो था हमारा। और सेकंड मतलब फिर उसके बाद में कोई गलती हमारी शायद नहीं हुई थी, क्योंकि जब कहते हैं ना जब गलती हो जाती है और जो उस पर एक सबक मिल जाता है तो आदमी संभल जाता है, फिर कोई भी हो हर इंसान संभल जाता है, तो हम भी संभल गए। तो एक बार ऐसा हादसा हुआ जब हम एनसीसी में वहाँ पे जाते थे ना, मतलब उसमें ग्राउंड में जाते थे, तो वहाँ पे सब चेक होते थे कि कौन शूज़ पहन के आया, कौन स्लीपर्स में आए हैं। तो मैम बता हमारी देखो हमारी नज़र नहीं जाती, मैम की एक एक बच्चे पे नज़र चली जाती थी। तो कहने लगी कि कोई भी स्लीपर्स डाल के आए हैं तो बाहर आ जाएं, और बस जो स्लीपर्स पहन के आए वो तुमको तो आना ही है बाहर। तो फिर वो आई, उनको भी यही सज़ा मिलती थी चाटे वाली, तो ये सज़ा मिलती थी हमारे टाइम। दोस्तों शुरू में तो मुझे बड़ा अजीब लगा, मतलब बहुत ही मतलब मन नहीं लगा। और फिर बाद में तो ऐसा लगा कि जब हम बाद में अपनी फ्रेंड वगैरह अपने घर पर गए, फिर रोए एक दूसरे से मिलके कि अब अपने अपने घर चले जाएंगे, अब ये है तो मतलब फिर
सब चीज़ हुई थी वहाँ पे। एनुअल फंक्शन भी हुआ था, सब चीज़ें हुई थी, लास्ट में डांस वगैरह सब हुआ था। मतलब बहुत ही अच्छा लगा था उस समय पे। कहते हैं ना, अपनी लाइफ को हम अगर दर्शाएं, आपके कोई भी हो, मैं हूँ या आप हो, तो कितना अच्छा लगता है कि अपनी लाइफ की स्टोरी सुनाएं, अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाएं। तो कभी कभी अगर मेरे पास में व्लॉग नहीं हुआ करेंगे तो गाइज मैं ऐसे ही छोटी छोटी स्टोरी आपको सुना दिया करूँगी। तो प्लीज़ अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मुस्कराते रहें। और अगर कि मतलब किसी को अपनी स्टोरी आती हो तो प्लीज़ वो भी शेयर करें। अच्छा लगता है अच्छी अच्छी स्टोरीज़ अपनी, जो मतलब अच्छी अच्छी बताएं, जो अपनी आप बीती है, क्या बीता है। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।